नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की कहानी है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को पूरा सुनते हैं उनके घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होता है। उनके घर में हमेशा ही सुख, समृद्धि एवं शांति बनी रहती है। सदैव लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। तो यह तो आपने बखूबी सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा होते हैं, रोज कलह उत्पन्न होता है, उस घर में बरकत नहीं होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। जिस घर में सुख शांति होती है उसी घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। यह कहानी हमारे जीवन में यह प्रेरणा देती है कि हमें घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए, और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो उस घर में किस तरह से वह रोका जाता है। तो हमारे घर में सुख शांति का होना है वो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है। जहाँ पर कलह उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है, वहाँ पर दुख और दरिद्रता निवास करती है। इसलिए हो सके तो इस कहानी पर जरूर ही अमल करके और इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। इस कहानी से आपको जीवन में ढेर सारी प्रेरणा मिलने वाली है। यह बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। तो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट अवश्य कर दें। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों ही बड़ी हंसी खुशी से रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहाँ काफ़ी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, वहाँ हमें चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिया, वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़ा होंगे, इससे अच्छा तो हम सुकून से दोनों यहीं रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है। तो दोस्तों, दोनों उठ जाते हैं और एक नगर में चले जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने राव शास्त्र की पढ़ाई की हुई थी। वह राव शास्त्र होता है कि मतलब पक्षियों की आवाज़ समझना, पशु पक्षियों की हर आवाज़ को समझ सकना। हर पशु पक्षी की आवाज़ है वो बखूबी से समझ सकता था कि वह क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत ही भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। तो रानी है वो राजा को 36 प्रकार के भोजन है वो बनाकर उसकी थाली में सजा कर के ले आती है और हाथ में पानी का लोटा लाकर देती है और दूसरे हाथ में थाली लेकर के और राजा के समक्ष आती है। राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के सामने थाली रखती है तो एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है और वहाँ पर कुछ चींटियाँ घूम रही होती हैं। एक चींटी है वो उस टुकड़े को धीरे धीरे करके और ले जाने लगती है। राजा इस चींटी की यह घटना देख रहा था और उस चींटी के पास से तुरंत ही बड़ा चींटा आता है और वे चींटी से कहता है कि हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली में से दूसरा चावल का टुकड़ा है वो लेकर आओ। इस तरह से वह बात राजा को समझ में आ जाती है, क्योंकि राजा पशु पक्षियों और हर जीव की भाषा है वो समझता था। राजा इस बात को समझ जाता है कि चींटा है वो चींटी से इस तरह से बात कर रहा है और फिर चींटी कहती है कि नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो वह मुझे मार देगा। लेकिन चींटा कहता है कि नहीं, राजा को पता नहीं चलेगा, राजा हमारी भाषा को नहीं समझता है। लेकिन फिर आधे रास्ते में वह वापस लौट जाती है और जाकर के चींटे से कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है कि राजा को पता चल जाए और राजा मेरी मृत्यु भी कर सकता है। इस तरह से चींटा और चींटी आपस में बातें कर रहे थे। चींटे को इस बात का भान हो जाता है। चींटा चींटी से कहता है कि राजा है वो हमारी बातें सुन रहा है और समझ भी रहा है, राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। चींटा और चींटी से कहती है कि यदि राजा ने हमारी बातें सुन लिया है और राजा यदि हमारी बातें किसी अन्य व्यक्ति को कहेगा और राजा उस वक्त पत्थर का बन जाएगा,
राजा चिटा और चिटी की इस बात को बेखूबी से सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुन करके हंसने लगता है। राजा को हंसी आ जाती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, इधर राजा की रानी है वो रसोई से बाहर कदम रखती है और जैसे ही वह बाहर निकलती है तो राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है, शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और राजा से कहती है, महाराज क्या बात है, मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या, कोई गलती हुई है जो आप इतनी जोर से हंस रहे हैं। राजा कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तो यूं ही हंस रहा था। और रानी जिद करती है, कहती है कि नहीं, मुझे तो आपको बताना ही पड़ेगा, आप किस बात पर हंस रहे हैं। तो राजा फिर बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि यह मालूम था उसे कि जैसे ही चिटा चिटी ने बताया कि उनकी बात मैं किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, इसलिए राजा रानी को बात बताने से मना कर रहा था। लेकिन बार बार जिद करती रही रानी और कहती रही कि नहीं, मुझे तो बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हो और मुझे अपनी रानी समझते हो तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा बार बार मना करता है। यदि राजा रानी को बताता तो वह पत्थर का हो जाता और नहीं बताता तो रानी का विश्वास खत्म हो जाता। और इस तरह से राजा है वो बड़े ही धर्म संकट में पड़ जाता है। और फिर इस तरह से रानी के बार बार आग्रह करने पर राजा को रानी के सामने झुकना पड़ता है और राजा कहता है, ठीक है, यदि आपको मैं यह बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप मना कर रहे थे कि कोई बात नहीं है और अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा, जरूर कोई बड़ी ही बात है और कोई ज़्यादा ही बड़ी बात है। तो फिर रानी है वो और ज़्यादा जिद करने लगती है। राजा कहता है कि ठीक है, यदि आप नहीं रहती हैं तो मैं आपको किसी जंगल में लेकर चलता हूँ और वहीं पर चलते हैं और वहाँ मैं इस बात को तुम्हें सुनाऊंगा। और फिर राजा और रानी घोड़े पर सवार होकर के और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही राजा और रानी घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं तो राजा इस बात को शुरू करने लगता है। रानी सुनने लगती है। जैसे ही वह थोड़ी थोड़ी बात कहते गया वैसे ही राजा थोड़ा थोड़ा बात है वो रानी को सुनाता गया, वैसे ही धीरे धीरे वह पत्थर का होता गया। राजा रानी की आधी बात है वो सुनाई दिया तो आधा है वो पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि राजा साहब, थोड़ी सी बात तो बची है, आप उसको भी बता दीजिए। राजा संपूर्ण बात कहता है और राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पत्थर का हो जाता है। रानी सर पकड़ करके और रोने लगती है, उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है मगर भारी भरकम पत्थर है वो उससे हिल नहीं पाता है, क्योंकि राजा बहुत भारी था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी तिरिया हट के चक्कर में ना पड़े। जो लोग तिरिया हट के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका पतन निश्चित ही हो जाता है। जो लोग तिरिया हट के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए कभी भी तिरिया हट के चक्कर में ना पड़े। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ।